नजम वली साहब, आप ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि जस्टिस मुनीब तो बिल्कुल खामोश हैं। जस्टिस मंसूर साहब अपने जो एग्रेशन है उसका इजहार कर रहे हैं गाहे बगाहे। आज भी उन्होंने जो रद्द अमल दिया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई फैसला कर दें तो कौन है हमारे फैसले को रोकने वाला, और साथ उन्होंने कहा कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आईनी हैं? देखिए, जहाँ तक जस्टिस मंसूर की बात है, वो एक प्रोफेशनल जज हैं और उन्होंने अब तक जितने फैसले दिए, खासतौर पे मखसूस नशिस्तों वाले फैसले को छोड़ के बाकी तमाम फैसलों में उनको हर तरफ से एक वाज़ेह सपोर्ट मिली और उनके प्रोफेशनलिज्म को, उनकी कानूनदानी को और उनकी आइन फहमी को हमेशा सराहा किया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी जो इक़दाम किए वो भी काबिल तारीफ थे। लेकिन मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद से लेकर अब तक उन्होंने एक लाइन ली हुई है। मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि हमें जजों को उनके फैसलों से जांचना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हमें उनके रिमार्क्स पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने एक बड़ी अजीबोगरीब सी रवायत बना ली भी है कि हमारे अखबारात में हमारे सियासतदानों से ज्यादा बसा औकात ये होता है और हमारी जो हेडलाइंस बनती हैं उनमें हमारे जजों के बयानात ज्यादा शामिल होते हैं। बयानात आपकी ख्वाहिश भी हो सकते हैं, बयानात आपकी तरफ से कोई इस्तेफामिया किस्म के भी हो सकते हैं, आप सवाल भी कर सकते हैं, आप हकायक तक पहुंचने के लिए राय भी तलब कर सकते हैं। तो बयानात जो हैं, रिमार्क्स जो हैं, उनको हमें संजीदा नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि शायद एक वक्त आएगा कि हम ये कहेंगे कि हमें रिमार्क्स को रिपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ फैसलों को रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, रिमार्क्स को नहीं, हमें फैसलों को रिपोर्ट करना चाहिए, फैसलों को देखना चाहिए। आदिल साहब, आपको लगता है कि अदलिया का दायरा कार महदूद हुआ है आईनी बेंच के कयाम से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो बाकी जजेस हैं, उनकी दायरा कार में फ़र्क तो पड़ा है। पहले जजेस और जो है वो आईनी जो केसेस हैं उनको सुनते थे, जिसकी वजह से हमने देखा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबल माहौल जो हम एक काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, उसमें अदालती फ़ैसलों का बहुत बड़ा रोल रहा है और उसमें जो जजेस का माइंड सेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। नजम साहब बात कर रहे थे कि जजेस के रिमार्क्स को जो है वो मैटर नहीं करते। जजेस के रिमार्क्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उससे उनका माइंड सेट जो है वो बड़ा क्लैरिटी उसमें आती है कि वो क्या सोच रहा है जज, और उसके फैसले में वो चीज़ें उस तरह से रिफ्लेक्ट भी होती हैं। जजेस बहुत सारे मुहावरों का जिक्र करते हैं अपने फैसलों के अंदर, बहुत सारी किताबों का जिक्र करते हैं और बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स जैसे सिसिलियन माफिया और इस तरह के अलकाबात से भी सियासतदानों को जो है वो नवाजते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर होना तो ऐसे ही चाहिए कि जजेस के फैसले बोलने चाहिए, ना कि उनके रिमार्क्स जो है वो हेडलाइंस बननी चाहिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से बिल्कुल उल्ट सूरत हाल रही है कि जब से जुडिशल एक्टिविज्म हुआ उसके बाद से जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो हेडलाइंस की जीनत बनते रहे। हालांकि बहुत सारे फैसलों में हमने देखा कि जजेस जिस किस्म के रिमार्क्स देते थे वो फैसलों में उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो लेकिन जजेस, पता नहीं आप उसको कैथारसिस आपका नाम दें या जो भी कहें, इस वक्त भी यही सूरत हाल है। एक क्लियर है कि आईनी बेंच बन चुका है, इख्तियारात जो असल सुप्रीम कोर्ट ऑफ या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो आईनी बेंच के सरबराह के पास मुंतकिल हो चुके हैं। अब इसके जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जजेस को पसंद आई हैं, जैसे 3 जजों में से एक जज का तकर्रुर हुआ और जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए और उन्होंने ओथ भी ले लिया। अब बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इख्तियारात की कमी है, यकीनी तौर पर वो उनको नहीं पसंद आई होगी, इसीलिए उन्होंने वो जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के में उसके एंटी वोट भी दिया। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। अब चूंकि आइन में ये अमेंडमेंट हो चुकी है तो अब तो इस पे अमल होना ही होना है। 19 ठीक है, नई केस पसंद आए या ना आए, अमेंडमेंट के बाद अमल करना ही पड़ेगा। हसन साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि जो रिमार्क्स हैं जजेस के, उनसे जजेस के माइंडसेट का पता चलता है और रिमार्क्स खासे इंपॉर्टेंट है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक पेज पे हैं? देखिए, जहां तक तो रिमार्क्स का तल्लक है, पहले ये होता था कि जजेस रिमार्क्स देते थे लेकिन कम देते थे और फैसलों में अपना सब कुछ बयान कर देते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जनाब जस्टिस काजी फाइसा साहब ने जब ये लाइव ब्रॉडकास्ट का जो है सिलसिला शुरू किया, तो उस वक्त फिर हमें ये देखने में आया कि एक दूसरे को डायरेक्टली
सवाल जवाब करने के बजाय जो वकील सामने रोस्टम पे खड़ा होता है उससे एक जज साहब पूछते हैं और दूसरा जो है दूसरे जज साहब जो है उनके जवाबन एक सवाल कर देते हैं। तो ये एक पिंग पोंग थोड़ा सा चलता रहा। उसके लिए देखिए उनका तो राइट है। हाँ, जहां तक क्वेरीज का ताल्लुक है, ये हर जज का, हर बेंच का ये हक है कि वो उस मामले की डेप्थ तक जाने के लिए, क्लैरिटी के लिए वो पूछ सकते हैं, वो वकला से सवाल और पूछने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माजी में तो ये होता रहा है कि जब कोई क्वेरी आती थी तो यकदम हेडलाइंस बन जाती थी और ये, लेकिन बाद में फैसला जब आता था तो ऑल टुगेदर डिफरेंट आता था, तो लोग कहते थे ये जजेस ने क्या की है। लेकिन क्वेरीज की बुनियाद पे आप ये इन्फोसिस ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये ही फैसला आएगा। फैसला अदरवाइज भी आ सकता है और कई दफा, मुतअद्दिद दफा हमने देखा है कि जजमेंट्स में वो चीजें नहीं आई जो कि क्वेरीज में या रिमार्क्स में या ऑब्जर्वेशंस में जो ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग वो दे दी गई हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनको, अलबत्ता जाती हवाले से जब बातें सामने आती हैं तो वो थोड़ी सी नेगेटिविटी अटैच हो जाती है। हम उम्मीद रखते हैं, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से कि होपफुली जो अब आइंदा आने वाले दिन हैं शायद बेटर सेंस प्रिवेल करे और कम से कम ये चीजें खत्म हो जाएं ताकि खतो किताबत की बात रुक जाए और फुल कोर्ट मीटिंग। We expect and hope the same, हसन साहब। नजम साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि इंतजामी मामला जब बेहतरी की जानिब जाएंगे तो चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी? जी, मैं तो 100% पुरुमीद हूँ कि आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे। हमें खासतौर पे एक महाज राय हमेशा से नजर आती रही। हमें अदलिया में ये दिखाई देता रहा कि अदलिया हावी होना चाहती थी पार्लियामेंट के ऊपर और उसके फैसलों को अपने पैरों तले रोंदती ही नहीं थी, बल्कि वज़ीर आज़म को घरों में भेजा जाता था, उन्हें फांसियों पर लटकाया जाता था। तो अब ये बहुत सारी चीजें अब मुझे नजर आ रहा है। खासतौर पे काजी फायद ईसा ने जो एक शानदार किरदार अदा किया, एक आईनी किरदार अदा किया, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि आने वाले दिन जो हैं उसमें खासतौर पे जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं, इंतजामिया की बात करते हैं, ये तमाम के तमाम अपने दायरे कार में रहेंगे, एक दूसरे पर हमलावर नहीं होंगे। इस चीज को चूंकि इससे पहले ये होता रहा कि पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म, अपने सरबराहों के सर उतरवाती रही अदलिया से, तो अब वो रास्ता जो है बंद किया गया है काफी हद तक। अदलिया ने जितने भी हमले किए थे आज तक जमहूरियत पर, और उसके पीछे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट होती थी। और मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दूं कि इस वक्त आज की एस्टेब्लिशमेंट, आज की फौज आइन के साथ खड़ी हुई है, जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है, पार्लियामेंट के साथ खड़ी हुई है, और वो चाहते हैं कि अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, बेहतरी की तरफ हम चलें। ये जो रोज रोज की लड़ाइयां हैं ये खत्म हो जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियां आप देखेंगे। मैंने देखा है बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं, जिस किस्म के बयान दिया करते थे वो कुछ अरसे से रुके हुए हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाइनल कॉल की बढ़कों की तरफ जरूर जाता। इस पे भी हम बात करेंगे। हमारा अगला राउंड जो है वो इसी के हवाले से है। आखिरी सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगी। हमारे जो दो पैनल पे गेस्ट मौजूद हैं, मेरा पैनल में दो लोग जो हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। आदिल साहब, आप भी इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्या आपको तमाम जजेस एक पेज पे नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जजेस जो हैं वो कभी भी एक पेज पे हो सकते हैं, चूंकि इख्तलाफ राय है और बड़े वाज़ेह इख्तलाफ राय है। जो जजेस हैं जो ये समझते हैं कि उनका हक मारा गया है, वो सीनियर जजेस या उनके जो माइंडसेट के जजेस हैं, जो बाकी सुप्रीम कोर्ट में हमें बहुत सारे फैसलों में, बहुत सारे केसेस की समाअत के दौरान नज़र आया कि कौन से जजेस किसकी जो है वो उसकी सपोर्ट करते हैं। तो ये इख्तलाफ रहेगा और इसके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी। ठीक है, इख्तलाफ रहेगा, उंगलियां उठती रहेंगी।